स्वयं पर विजय प्राप्त करना हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है। स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली तो यह विजय कभी आपसे नहीं छीनी जा सकती। गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था, प्राचीन भारत के एक महान संत और धार्मिक गुरु थे। वे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और उनकी शिक्षाएं आज भी विश्वभर में अनगिनत लोगों को प्रेरित करती हैं। बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक उपदेश दिए, जिनमें से हर एक जीवन के गहरे सत्य को उजागर करता है। आज हम उनकी एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी पर ध्यान देंगे, जो न केवल चतुराई की महत्ता को उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में कुछ बातें गुप्त रखना क्यों आवश्यक है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन में विचरण कर रहे थे। वे जहां भी जाते, वहां लोगों को उपदेश देते और उन्हें जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराते। उसी वन में एक सन्यासी भी रहता था, जो अपने जीवन के संघर्षों और दुखों से बेहद व्यथित था। वह जानना चाहता था कि कैसे वह अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है और शांति प्राप्त कर सकता है। एक दिन उस सन्यासी ने सुना कि गौतम बुद्ध उसके निकट ही किसी गांव में उपदेश देने आए हैं। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मिलकर अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करेगा। सन्यासी जल्दी जल्दी उस गांव की ओर चल पड़ा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। जब सन्यासी गांव पहुंचा, तो उसने देखा कि एक विशाल सभा लगी हुई है। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठकर बुद्ध के उपदेश सुन रहे थे। सन्यासी ने भी एक कोने में बैठकर बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुनना शुरू किया। बुद्ध की वाणी में ऐसा अद्वितीय आकर्षण था कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। बुद्ध ने अपने उपदेश में जीवन की कठिनाइयों और उनके समाधान पर प्रकाश डाला। उपदेश समाप्त होने के बाद सन्यासी ने साहस करके बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। उसने विनम्रतापूर्वक बुद्ध से निवेदन किया, महात्मा, मैं अपने जीवन के दुखों से बहुत पीड़ित हूँ। कृपया मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जो मुझे इन दुखों से मुक्त कर सके। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने अपनी कथा शुरू की। एक समय की बात है, एक चतुर व्यक्ति था जो अपनी चतुराई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके पास अपनी सफलता के अनेक रहस्य थे, जिन्हें वह कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करता था। वह जानता था कि जीवन में कुछ बातें गुप्त रखना ही चतुराई है। वह व्यक्ति अपनी चतुराई के बल पर अनेक सफलताएं प्राप्त करता था। उसके पास धन, दौलत, सम्मान और सुख शांति सब कुछ था। एक दिन उसके कुछ मित्र उसके पास आए और उससे उसकी सफलता का रहस्य जानने की इच्छा प्रकट की। वे सब उसकी सफलता के पीछे का राज जानने के लिए उत्सुक थे। चतुर व्यक्ति ने अपने मित्रों से कहा, सफलता के पीछे का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कुछ बातें कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। ये सुनते ही मित्रों ने पूछा, वह कौन सी बातें हैं जिन्हें गुप्त रखना चाहिए? चतुर व्यक्ति ने समझाते हुए कहा, जीवन में 7 ऐसी बातें हैं जिन्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। पहला, अपना अगला कदम। अपने अगले कदम को गुप्त रखना चाहिए। क्या आप क्या करने वाले हैं, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। इससे आपके शत्रु आपकी योजनाओं को नाकाम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अपना अर्जित धन। अपने धन संपत्ति को सबके सामने प्रकट मत कीजिए। यह आपको सुरक्षा और शांति प्रदान करता है। अगर सभी को आपके धन के बारे में पता होगा, तो वे आपसे ईर्ष्या करेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तीसरा, अपने दुख और चिंता। अपने दुख और चिंता को सबको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सभी लोग आपके दुख को नहीं समझ पाएंगे। कुछ लोग आपके दुख का मजाक बना सकते हैं या आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। चौथा, अपने परिवार की बातें। अपने परिवार के अंतर्गृह बातें दूसरों के सामने प्रकट मत कीजिए। यह आपके परिवार की गरिमा को बनाए रखता है। अगर आप अपने परिवार की समस्याओं को सबके सामने रखेंगे, तो यह आपके परिवार की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा सकता है। पांचवा, अपने ज्ञान के स्रोत। अपने ज्ञान और शिक्षा के स्रोत को हमेशा गुप्त रखिए। सबको नहीं बताना चाहिए कि आपने कहां से सीखा। इससे लोग आपके ज्ञान का सम्मान करेंगे और आपसे प्रेरणा लेंगे। छठवां, अपने ज्ञान और योग्यता। अपने ज्ञान और योग्यता को हमेशा प्रत्यक्ष मत कीजिए। सही समय पर ही दिखाएं। इससे लोग आपकी वास्तविक क्षमता को पहचानेंगे और आपसे उचित सम्मान प्राप्त करेंगे। सातवां, अपने उपकार। आपने किसी के लिए क्या उपकार किया है, ये सबको बताने की जरूरत नहीं है। सच्चा उपकार वही है जो बिना किसी प्रशंसा के किया जाए।
चतुर व्यक्ति ने अपने मित्रों को बताया कि उसने इन 7 बातों को गुप्त रखकर ही अपनी सफलता प्राप्त की है। वह जानता था कि अगर उसने इन बातों को सबके सामने प्रकट कर दिया, तो उसकी सफलता संकट में पड़ जाएगी। उसने ये भी कहा कि जीवन में चतुराई केवल अपने कार्यों को सही ढंग से करने में नहीं है, बल्कि यह भी है कि आप कौन सी बातें किससे साझा करते हैं और कौन सी बातें गुप्त रखते हैं। बुद्ध की यह कहानी सुनकर सन्यासी को समझ आ गया कि कुछ चीजें गुप्त रखना ही चतुराई है। उसने बुद्ध से कहा, महात्मा, अब मैं समझ गया हूं कि क्यों मेरी समस्याएं बढ़ती जा रही थी। मैं अपने दुखों और चिंताओं को सबके सामने प्रकट करता था, जिससे लोग मेरी कमजोरियों का फायदा उठाते थे। अब मैं इन 7 बातों को गुप्त रखने का प्रयास करूंगा और जीवन में सफलता प्राप्त करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ और इन बातों को अपने जीवन में अपनाओ। याद रखो, स्वयं पर विजय प्राप्त करना हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है। स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली तो यह विजय कभी आपसे नहीं छीनी जा सकती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कुछ बातें गुप्त रखने से हम अपनी जीवन यात्रा में सफल और शांत रह सकते हैं। ये चतुराई की पहचान है। जब हम अपनी योजनाओं, संपत्ति, दुख, पारिवारिक बातें, ज्ञान के स्रोत, अपनी योग्यता और उपकार को गुप्त रखते हैं, तो हम अपनी सुरक्षा और शांति बनाए रख सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराती है। वे हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में चतुराई केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और समझदारी में है। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने हमें यह महत्वपूर्ण पाठ सिखाया कि कुछ बातें गुप्त रखना ही हमारे लिए सबसे अधिक लाभकारी होता है। इस प्रकार बुद्ध की यह कहानी और उनके उपदेश हमें जीवन में सफलता, शांति और संतोष प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। हमें इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और अपने कार्यों में विवेक और चतुराई का उपयोग करना चाहिए। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको और क्या सीखने को मिला, कृपया ये भी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई और ये आपके लिए उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारा YouTube चैनल इंस्पायर 1993 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।